नमस्कार। आप सभी का रेजोनेंस ट्यूटोरियल गिरिडीह में स्वागत है और आज हम आपको एक नए टॉपिक पे बताने जा रहे हैं जिसका नाम नरेशन है। इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको नरेशन में इस वीडियो में हम आपको नरेशन के एक एक पहलू के बारे में बताएंगे और आपको हम इस पार्ट में वहाँ तक लेके चले जाएंगे जहाँ से आप अगले वीडियो में नरेशन को बनाना शुरू करेंगे। हालांकि इस वीडियो में भी कुछ कुछ आप बना लेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं पूरी रोल और नरेशन कैसे बन सकता है, नरेशन में आने वाले डिफ़िकल्टीज़, ये सारी बातें हम यहाँ पे आपके सामने करेंगे। सॉल्यूशन भी बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। और गाइज़, आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी होगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलती रहे। तो गाइस, जब सवाल उठता है कि डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, ठीक है, पहला ये डिफाइन समझिए आप कि जब स्पीकर के द्वारा, स्पीकर का मतलब क्या होता है, जो बोलता है, बोलने वाला। तो जब स्पीकर के द्वारा जो बात कही जाती है वह बिना किसी बदलाव का, बिना किसी परिवर्तन का ज्यों का त्यों रखा जाए, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी लगे। तो गाइज, यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पे गाइज ध्यान दीजिएगा, ही जो है वो स्पीकर है, यानी बोलने वाला, वक्ता है। तो वक्ता कह रहा है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, यानी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। यहाँ वक्ता द्वारा सीधी बात की जा रही है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तो ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। और स्टूडेंट्स, अब हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप डायरेक्ट स्पीच के कुछ जो सेंटेंसेस होते हैं उसके कुछ अलग अलग जो उसके पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आप पूरी डिटेल जान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम उसके बारे में पहले जानते हैं। गाइस, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और दूसरे को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। कैसे, आइए इसको डिटेल जान लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल है, राम सेड ही इज गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पे देखिए, राम सेड, सीता सेड, जो भी है वो हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इसका एक भाग का नाम हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। जबकि दूसरा भाग जो देख रहे हैं, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, ये हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि इसके दो भाग हो गए, एक पहला भाग रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा भाग रिपोर्टेड स्पीच। याद रखिएगा इसको। यहाँ और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं रिपोर्टिंग वर्ब का और रिपोर्टेड स्पीच का, आप इसको देखकर अच्छी तरह से समझिए। अब हम आगे बताते हैं आपको। और गाइज, यहाँ ये भी ध्यान देने की चीज़ है कि डायरेक्ट स्पीच में जो दो भाग होता है उसका पहले भाग के बाद कोमा लगा होता है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, और उसका दूसरा जो भाग है रिपोर्टेड स्पीच, उस वह इन्वर्टेड कोमा से कवरिंग किया हुआ रहता है। गाइज, अब आप समझिए रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो इन्वर्टेड कोमास के बाहर वक्ता यानी स्पीकर को जिस फिनाइट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे सेड लगा हो सकता है, से लगा हो सकता है, आस्क लगा हो सकता है, ऐसे कुछ लगे हो सकते हैं। और गाइज, अगला जो सवाल है वो है रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो वक्ता द्वारा कहा जाता है, स्पीकर द्वारा कही गई बात को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, इस तरह से इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और आइए अब हम नरेशन बनाना सीखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरी तरह से वीडियो को देखें।